7 खबर सबसे हटके। तो नमस्कार। तो देखा आपने अभी पीछे की हम सड़कें कैसी थी और घोड़ों पे बैठ के आए हैं किस रास्ते से कैसे कैसे। अब हम टॉप पे पहुंचे और टॉप पे पहुंचने के बाद हमें जो जानकारी मिली कि 10 रुपये यहाँ पर लेते थे। ये यहीं की लोकल है, उनसे जानकारी लेते हैं। भाई साहब, ये 10 रुपये कब से बंद हुए थे लेने? ये जब से ये फॉरेस्ट वाले ने अपना अंडर लिया अपने अंडर तब से पंचायत की एंट्री बंद हुई। अच्छा, तो यहाँ क्या क्या विकास हो गया अब तक? विकास तो सर वैसे खास कुछ नहीं है, आपके सामने ही है, आपने तो सारा देखा है। विकास तो कुछ नहीं हुआ है। गाइडलाइन पर डे कितना टूरिस्ट आता होगा यहाँ? पर डे सर आजकल तो अब कम है, ऑफ सीजन है, और जो मई जून है उसमें काफी रश रहता है। 2-3 हजार टूरिस्ट तो पर डे। और अभी ऑफ सीजन है, जैसे ऑफ सीजन में तो अब दिन प्रतिदिन कम होता है। 12 महीने आता है। 12 महीने आता है जी। हाँ जी, स्नोफॉल के लिए आता होता है। हाँ जी, हाँ जी, स्नोफॉल। ऊपर नाग देवता का मंदिर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सारे इसमें। तो यहाँ विकास क्यों नहीं होना चाहिए, बताओ मुझे। विकास तो सर अब हम तो क्या कर सकते हैं, तो सरकार और प्रशासन जो भी यहाँ अच्छा लगे, यहाँ काफी ये होना चाहिए। टूरिस्ट आता है, इतना टूरिस्ट आता है, यहाँ कोई अच्छा पार्क बनना चाहिए, रास्ते अच्छे बनने चाहिए। अच्छा, घोड़ों की जगह अगर यहाँ कोई गाड़ी व्हीकल आने लगे या जो रोपे हुए होती हैं, उड़न खटोले जिसे बोलते हैं, वो नीचे से क्यों नहीं आ सकते? उड़न खटोले तो सर पता नहीं, अब ये तो हमारे इसकी है नहीं है। सड़क तो है, दूसरी साइड से सड़क है। ये जो घोड़े खच्चर के लिए इनको तो एनजीटी भी रोक लगाएगी। रोक तो लगा रही थी, पता नहीं अब क्या होता हुआ होगा उसका। था तो था, पर इतना रोजगार है, इतने बेरोजगारी है, इतने लोगों का रोजगार है। बेरोजगारी है? बेरोजगारी है सर। मैंने तो सुना था बेरोजगारी खत्म हो गई। खत्म कहाँ हुई सर? आप तो इतने घूमते हैं हर जगह, और बेरोजगार, अगर रोजगार होता तो यहाँ हम भी ना होते। फिर आप क्या कर रहे होते? अभी भी आप अच्छा खासा रोजगार कर रहे हैं, फ्रूट बेच रहे हैं। तो वही है ना सर, तभी है ना रोजगार। अगर ये सिस्टम ना, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर यहाँ टूरिस्ट ना आता तो हम भी तो घर में ही होते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत सिंह। रंजीत ने बिल्कुल सही कहा, रंजीत भाई ने। तो टूरिस्ट नहीं होता तो हम भी बेरोजगार होते। बाकी रही बात डेवलप की, डेवलप तो चाहती थी ग्राम पंचायत कर सकती थी, क्योंकि उसने बरसों तक 10 रुपये पर पर्सन यहाँ से चार्ज लिया, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन कहाँ गया पैसा ये नहीं पता। सरकार जाने या कमेटी जाने, ग्राम प्रधान जाने। और अभी भी पिछले 6 महीने से कंटिन्यू 50 रुपये पर पर्सन वन विभाग ले रही है, और 12 महीने टूरिस्ट आता है, ऐसा नहीं है। तो पर डे सा मैं समझ रहा हूँ, पर डे की छोड़, अगर महीने की क्वांटिटी करें, लाखों रुपए महीना उठाती है। विकास के नाम पे मात्र 100 मीटर सड़क बनी है। तो मैं तो ये कहूँगा हिमाचल सरकार से कि टूरिस्ट को बढ़ावा देना है तो ये सब सुविधाएं पूरी करें। उम्मीद है टूरिस्ट भी बढ़ेगा और यहाँ की। नमस्कार दोस्तों, मैं कुफरी में हूँ। जैसा कि आपने मेरे पीछे प्रोग्राम देख रहे हो, मैं चलता हुआ आ रहा हूँ चंडीगढ़ से होता हुआ, और ऊपर हम कुफरी में आ गए। यहीं हमने स्टे किया और इसके बाद हम चल रहे हैं ऊपर। और यहाँ पे जो गाइड्स जो हमें मिले हैं, राजेश शर्मा, इससे जानकारी लेते हैं ये हमें कहाँ कहाँ ले जाएंगे, कैसे कैसे यहाँ से जाने का प्रोग्राम है। मैं इसलिए आपको सबको गाइड कर रहा हूँ क्योंकि आप भी जब यहाँ आए तो इस चीज़ को फॉलो जरूर करें। ये आपके लिए बहुत जरूरी वीडियो है। राजेश जी। जी सर। कुछ बताएं गाइड्स हमारे जो दर्शक हैं जी सर, उनको कि यहाँ पे अगर आने से पहले किन किन चीज़ों को सावधानी बरतें और अगर घूमें कैसे आ जाए। सर यहाँ पे अलग अलग जगह है घूमने के लिए। अगर तो आप इंटरेस्टेड खाली गाड़ी वाले पॉइंट घूमने हैं तो 2-3 जगह यहाँ कुफरी में एडवेंचर पार्क है, हिप्पेपुर है। 3 जगह आप जू रहता है, 3 जगह 4 आपका गाड़ी चला जाता है सर। जो मेन जगह है कुफरी, जो वर्ल्ड फेमस जगह है, महासू पीक की वजह से फेमस है। इसमें 11 जगह घूमने वाली आती है ऊपर टॉप में, जैसे महेश्वरी माता मंदिर है, महासू पीक है, फागू वैली है, एप्पल के बाग है, फिल्मों की शूटिंग होती है सर। इसमें हॉर्स लेके भी जाता है, वापस लेके आता है। जो घोड़े का चार्जेज है, अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा है तो वो सीट पे एडजस्ट होके आपके साथ बैठ सकता है। बाकी सिंगल पर्सन जा सकते हो। इसमें 500 लेता है सर हॉर्स वाला आने और जाने का। टाइम आपका फ्री रहेगा, 1 घंटा लगाओ 2 घंटा लगाओ, वो टाइम आपका फ्री रहता है सर। राजेश जी, जो मेरी जानकारी में जू के अंदर बहुत ज़्यादा एनिमल्स नहीं हुए जी। एनिमल्स सर दार्जिलिंग भेज दिए, बाकी यहाँ बहुत बड़ा जू है, 2.5-3 किलोमीटर के एरिया में बना हुआ है सर। जो मेन है वो स्नो लेपर्ड है, कॉमन लेपर्ड मिल जाएगा, ब्लैक बियर है, ब्राउन बियर है, सांबर है, हिमालयन थार वगैरह मिल जाएंगे सर आपको। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के चलते हैं आगे। और बिल्कुल आने की गलती ना करना, क्योंकि रास्ता पैदल के लिए नहीं है। यहाँ घोड़े जो हैं, टट्टू जो हैं, यही चलेंगे। और वैसे यहाँ फिसलन होती है। देखो इन्होंने
शूज़ डाल रखे, गम शूज़, जो कि कीचड़ में बर्फ़ में काम करते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, पैदल चलने की कोशिश ना करना, जो यहाँ की प्रकृति है उसको निहारने के लिए। तो आने के टाइम अपना पूरा ध्यान सिर्फ यहाँ भी प्रकृति पर व्यस्त रखें। देखो ये कीचड़ कितने दोस्तों, ये देखो। और अपने फ़ोन जो रखें वही भी बहुत पकड़ के रखें, क्योंकि अगर फ़ोन जरा से झटके में गिर गया तो कीचड़ में ख़राब हो जाएगा, लिप्त हो जाएगा। और रास्ता तो बिल्कुल डैमेज है, ये देख लो। ये रास्ता तो बिल्कुल डैमेज है। अगर दूसरा कोई रास्ता होगा पैदल का तो कह नहीं सकते, और शायद हमें जानकारी मिल। क्यों भाई, इधर पैदल का रास्ता किधर से है? पैदल का कोई नहीं है। चलिए, ये जो घोड़े वाला है, टट्टू वाला भैया, इन्होंने बताया कि पैदल का रास्ता नहीं है। लगाई थी अच्छा, 2 दिन पहले, वो सारा मशीन वाला आगे आया नहीं, वहाँ पीछे से ही निकल गया। अच्छा, मशीन वाला आगे क्यों नहीं आया? आगे कीचड़ है ना भैया, वो बोलता है कि ये क्या सीमेंट लगाया हुआ है अभी? ये कीचड़ है भैया, कीचड़ है भैया, मिट्टी है, गोबर है। देखो ये सब डस्ट है, कीचड़ है, बहुत बुरा हाल है भाई रास्ते का तो। और ये तो शिमला गवर्नमेंट जो है इनको ध्यान देना चाहिए, हिमाचल गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। टूरिस्ट आ रहे हैं, अगर टूरिस्ट प्लेस है तो इस पे विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा इनको। आते तो हैं, भर भर के आते, जाम लग जाते हैं, होटलें बुक हो जाते हैं, लेकिन कहाँ जाएं? रास्ते तो उबड़ खाबड़ हैं, कीचड़ से भरे हुए। इन रास्तों को कैसे सुधारोगे आप? ये काम सरकार का है, लेकिन सरकार अपनी ओर ध्यान नहीं दे रही है। नगर पालिका क्या करती है उसका भी नहीं पता। और यहाँ पर बारिश होना आम बात है। जब बारिश होना आम बात है, जाहिर सी बात है कीचड़ होगी। और सीजनली बर्फ़ भी पड़ती है। बर्फ़ भी कितनी पड़ती है भैया यहाँ? बर्फ पड़ती है भैया, 3-3, 4-4 4-4 फुट बर्फ़ पड़ती है। तो सड़क दुरुस्त नहीं होगी तो कैसे एंजॉय करेंगे? यहाँ पत्थर पड़े हैं, पत्थरों से ये खाली इंसान ही नहीं है, ये हम जिस पे बैठे जानवर ये भी तो परेशान हैं। पैर जमा के चलना बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। इन्होंने जरा भी गौर नहीं कर रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है ना, टूरिस्ट मिनिस्टर, वो भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। भैया टूरिस्ट मिनिस्टर नहीं आते कभी क्या? अरे भैया पता नहीं आपके हो जो, अच्छा, पर इसका कोई ये नहीं करता, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये कब से सड़क पहले कभी बनी थी या ऐसे शुरू से? ऐसे ही है भैया, शुरू से 10 साल हो गए मुझे भी छोड़ते था। देखो 10 साल तो इनको हो गए काम करते हुए, और 75 साल हो गए आपको देश को आज़ाद हुए। ये पत्थर तो लगे, अब ये नहीं पता अंग्रेज़ों के कार्यकाल में लगे या इंडिया जी, ये अंग्रेज़ों के लगाए हुए पत्थर, उसके बाद किसने नहीं लगाया? इंडिया गवर्नमेंट का तो ध्यान ही नहीं लग रहा है यहाँ पर। ये हिमाचल गवर्नमेंट है ना, इनको चाहिए कि टूरिस्ट को बढ़ावा देने से पहले यहाँ के जो रास्ते हैं वो को दुरुस्त करना चाहिए। ये देखिए, 3 लोग हैं। 150 रुपए हाँ जी, 150 रुपए 150 रुपये। किस चीज़ के जरिए? ये फॉरेस्ट एंट्री है फॉरेस्ट एंट्री है, तो फॉरेस्ट में कुछ लेना देना नहीं हमारे को तो। जनाब, लेना देना तो नहीं है, लिखा हमारी ड्यूटी है। और ये नीचे बताया भी नहीं सर आप बात कर लीजिए। ये पत्रकार है। मुझे, मैं डालूंगा ना, हिमाचल गवर्नमेंट से बात कर रहा हूँ तो इनसे बात करूँगा। तो मैं ठहरो, दो जो कर रहे करने दो इनको। अपने नाम बताइए आप। ये शुरू किया हुआ है। सिर्फ मेरा नाम सनी ठाकुर है। हाँ जी, फॉरेस्ट गार्ड और यहाँ इको डेवलपमेंट कमेटी की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एंट्री लेते हैं और मेंटेनेंस एंड सैनिटेशन के लिए। किस चीज़ की मेंटेनेंस? ये सर इको डेवलपमेंट कमेटी की रजिस्ट्रेशन। तो कमेटी मेंटेनेंस से फॉरेस्ट के नाम पे क्यों वसूली हो रही है? नहीं सर, कमेटी बता रहे हैं आपको, लिखा हुआ आगे लिखा हुआ है। वो 50 रुपीज लिखा हुआ है वहाँ। जी सर, 50 रुपीज पर पर्सन सर। हाँ, पर पर्सन है। तीनों के बोले जी सर, क्या चीज़ आप क्या दुरुस्त करेंगे यहाँ पे? मेंटेन सड़क तो है नहीं आपकी चला हुआ सर, ऊपर आप जाएंगे, हम ऊपर से हमारी सड़क बन के आ रही है, वर्क चला हुआ। सर। पिछले 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, अभी तक ऊपर से बन के नहीं आई। नंबर है सर, आप बात कर सकते हैं, हम इसके आगे कुछ नहीं बोल सकते। हमारी ड्यूटी है, हमारे को खड़ा किया, हम पर्ची काटते हैं। आप पर्ची काटने बस आपका काम। चलिए, आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? राजू सर, राजू, बस। राजू चल, तो देखिए ये फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी हैं जिनका ये कहना है कि ऊपर सड़क बन रही है। 75 साल से ऊपर से सड़क बन के नीचे तक नहीं आई है। नीचे का हाल देख लो क्या है जी। 75 सालों से नहीं हो रही। ये कुछ दिन पहले रजिस्टर्ड हुई है कमेटी। हाँ, कुछ दिन तब से ले रहे हैं। कब बनी है कमेटी है? कमेटी
दो चले गए ना। 6 महीने पहले कमेटी बनी है दोस्तों, और उससे पहले टूरिज्म विभाग ने इस बात को डिक्लेयर भी नहीं किया है, किसी को विज्ञापन भी नहीं निकाला है किसी भी इंडिया गवर्नमेंट में, दिल्ली के वहाँ के यहाँ पर एंट्री है। पर्ची कट आप काट दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है हमारी तो। और अच्छी बात है, कम से कम जागरूक होना चाहिए, और सरकार को हम चेताएंगे भी, और पब्लिक को हम बताएंगे कि यहाँ आने से पहले सड़क का तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ कमेटी का जरूर फ़ायदा है यहाँ कि पर पर्सन 500, अगर यहाँ पर नहीं सर, पर पर्सन 50 रुपीज़ है सर। हाँ, पर पर्सन पर डे एवरी डे यहाँ पर आते होंगे, 1000 एक टूरिस्ट तो आते होंगे। इतना तो नहीं है सर। हाँ, कितना है? छूटा दे जनाब, इसमें भी छूटे नहीं है। कितने आते होंगे टूरिस्ट यहाँ पर? वो तो सर डिपेंड करता है, इसमें आ जाते हैं जब वो सीजन होता है तो इतने भी आ जाते हैं, तो कम है सर। अच्छा, यानी कि 1000 टूरिस्ट का मतलब है, अब समझ सकते हो, पर डे की अच्छा विभाग को पैसा मिल रहा है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे, सब मेंटेनेंस नाम पे पैसा वसूला जा रहा है। और सब मेंटेनेंस कितनी हो रही है देखो आप, और आप लोग भी तो इसी में घूम रहे हो। क्या करें सर? आपको क्या एक्स्ट्रा शूज़ या वर्दी वगैरह मिलती है? नहीं सर, हमारे को एक्स्ट्रा शूज है, ये इसी से काम चला रहे हैं। इसी से काम चला रहे हैं? सर है ये शूज हमारे पास। आप तो फॉरेस्ट विभाग के एम्प्लॉय जी सर, मैं फॉरेस्ट गार्ड हूँ। फॉरेस्ट गार्ड है जी सर। तो ये जो कमेटी बनी है ये गवर्नमेंट की है या नहीं कोई सर, थर्ड फॉरेस्ट पार्टी डिपार्टमेंट इको डेवलपमेंट कमेटी है सर, इको डेवलपमेंट कमेटी, इस पे लिखा हुआ सर, सारा कुछ लिखा हुआ तो है। देख लेंगे हम, ये थर्ड पार्टी चलाती है कोई या गवर्नमेंट ही चलाती है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद चलाता है। जी सर, फॉरेस्ट डिवीजन। ये देखो, ये बोर्ड लगा रखे हैं जी। पहले पंचायत के थ्रू में था ये। कुछ भी नहीं था पहले, फिर ये पंचायत के थ्रू में था ये पहले। पंचायत के थ्रू। अच्छा, पंचायत वाले लेते थे 10 रुपये। पंचायत वाले 10 रुपये लेते थे, और 6 महीने पहले इन्होंने का आया है कमेटी का, जब से 50 वाले भैया हैं दीपक जी, इन्होंने बताया कि ये पहले पंचायत के पास था, तो जब 10 ऊपर में लेते थे भाई साहब एंट्री ना। हैं? अच्छा, ऊपर था एंट्री। इस बार मैं इसलिए आया क्योंकि मैं कहा अच्छा बन गया होगा रास्ता, पशु के लिए भी, आदमी के लिए भी, बहुत सही है रास्ता। तो इसमें तो आपका भी तो नुकसान है। रास्ता सही होता है, जल्दी आओगे जाओगे, कपड़े खराब नहीं होंगे, शूज़ खराब नहीं होंगे। कपड़े अभी पहने, सुबह पहनते, रास्ता बहुत खराब है, बहुत। घोड़े पे बैठने के लिए भी बहुत तजुर्बा की आवश्यकता है, और पकड़ के बैठना चाहिए, क्योंकि इसके साथ कहते हैं कि घोड़ा जब चलता है तो उसके साथ आगे को रहना चाहिए, पीछे को नहीं। शरीर का वजन वो सबका भी ध्यान रखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है उसको भी, नहीं तो घोड़ा स्लिप कर जाएगा, गिरेगा तो आप भी गिरोगे। इनकी चौकियाँ तो बन रही हैं, लेकिन सड़कें नहीं बन रही। अपने लिए ऐशो आराम बन रहा है, लेकिन सड़कों का विकास नहीं हो रहा है। ना तो सड़कों का विकास है, और ना ही यहाँ गंदगी सफाई का है। बता रहे हैं दीपक जी कि यहाँ शराब की बोतलें भी पड़ी होती हैं, गंदगी। टूरिस्ट आते हैं, डाल जाते हैं, तो उनको नीचे कोई आगाह भी नहीं करते हैं कि आप स्मोकिंग नहीं करेंगे, ऊपर जा कर के बीड़ी सिगरेट ले जाना मना है। फॉरेस्ट वाले अच्छा, दोनों की एंट्री होती थी? दोनों की एंट्री होती। कितनी? इधर 10 रुपये, नीचे 20 रुपये। ओहो, ये फॉरेस्ट विभाग एंट्री लेता है। देखो ये सफाई देखो यहाँ की, आपको देखिए दोस्तों, सफाई देखो। मेंटेनेंस के नाम पर पर्सन 50 रुपये एंट्री। यहाँ पर कुछ विकास दिख रहा है, और यहीं पर ये सड़क है, ये रहा कह रहे जी बनता हुआ आ रहा है। कहाँ बनता हुआ आ रहा है? ये तो रुका हुआ। ये कब बन गया था सड़क भैया? 4 महीने हो चुके सड़क को बने हुए, यहीं तक बने, इसके आगे तो बन नहीं रहा। लो भैया, ये सड़क बनी है जी, इसको मानते हैं वन विभाग वाले कर्मी। ऊपर से सड़क बनती हुई आ रही है। लो दोस्तों बताओ, नमस्कार दोस्तों, हम जिस रास्ते से आए हैं उसकी क्या कंडीशन थी ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन टूरिस्ट को किस तरह से यहाँ के लोग भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। खच्चर वाले खासतौर से, और वो गाइड वाले जो मात्र 100 रुपये का कह के हम पूरे दिन आपको घुमाएंगे और अच्छी अच्छी प्लेस ले जाएंगे, लेकिन वो कहीं नहीं लेके जाते। वो सिर्फ वहाँ तक लाते हैं जहाँ तक ये खच्चर मिलते हैं, उसके बाद खच्चर के हवाले कर देते हैं 500 रुपये की पर्ची कटवा कर। और टूरिस्ट सोचता है कि शायद मैं वो खच्चर से आराम से पहुँच जाऊँ, जैसे कि वो अमरनाथ या माता वैष्णो देवी जाता है।
तो क्योंकि सबके जहन में खच्चर बैठने के बाद वही बातें आ जाती है, लेकिन यहाँ कुछ उसके उल्टा है। देखो यहाँ पे जो हमने फीलिंग की है, क्या यहाँ के जो और टूरिस्ट है उनके पास भी है? सर आपको यहाँ के आने पे कैसा रास्ता लगा आपको आने रास्ते में? रास्ता बहुत डेंजरस था, छोटा बच्चा था, हम लोग को नॉलेज नहीं था, तो फिर बहुत डर भी लग रहा था। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग बनारस से आए। बनारस से आए। जो नीचे का रास्ता आ रहा है जिससे आए हैं पैदल, कीचड़ वाला रास्ता, उसमें कैसे कैसे डर महसूस किया आपने? बस भगवान को ही मना रहे थे कि अच्छे से पहुंच जाए जहाँ जाना है हम लोग को। देखिए भगवान को याद कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम भी याद कर रहे थे, तो पोजीशन ही ऐसी है। और लेकिन अब यहाँ से जाने के बारे में सोच रहे हैं कि हम उसी से जाएं या पैदल, अगर पैदल का कोई रास्ता होता तो शायद उससे भी जाते। जी आपका क्या प्रोग्राम, क्या नीचे पैदल का रास्ता है कोई बताएंगे? रास्ता पता कहाँ है इधर? बोले इसी रास्ते से वापस जाना है। यही रास्ता है? यही रास्ता है, पैदल दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो जाने के टाइम को लेकर कितनी घबराहट है मन में? डर तो है, यहाँ गए तो कैसे कैसे, नीचे जाने के लिए डर तो है ही। बच्चा है, यानी कि एंजॉयमेंट सब भूल गए। इंजॉय अब दिखेगा, बच्चा है छोटा सा। हम लोग को मतलब इतना डर भी लग रहा है, हम लोग पैसा लगा के इतना दूर आए घूमने के लिए, ऊपर आने का हम लोग 1,000 दिए पर पर्सन, फिर भी हम लोग को फैसिलिटी नहीं मिला। तो हिमाचल गवर्नमेंट, हिमाचल मुख्यमंत्री से यही कहूंगा, पहले जो यहाँ की ग्राम पंचायत 10 रुपए लेती थी उसका इतना पता नहीं। 70 साल से ये देश आजाद हो, 75 साल होगा आजादी के, लेकिन उसका 10 रुपए का पता नहीं कहाँ गए, वो किस खाते में गए। लेकिन अब वन विभाग वाले 50 रुपए पर्ची ले रहे हैं, यानी 50 रुपए पर हेड पर घोड़ा। अब पर डे के अंदर अगर यहाँ 200 व्यक्ति भी आता है, 50 रुपए आप नॉर्मली लगा सकते हो क्या? तो यहाँ पे विकास तो कुछ है ही नहीं। सॉरी 500 रुपए पर 1,000 दिया आपसे घोड़े वाले ने? नहीं, 500 घोड़ा 500। हाँ, तो घोड़े वाले ने 500 रुपए लिया। जो ये टैक्स वाला है ये 50 रुपए पर्ची ले रहा है। तो सुविधा के नाम पे कुछ नहीं। टीन शेड एक ये बना हुआ है, पता नहीं किस घड़ी में बना हुआ, कोई अच्छा व्यक्ति होगा जिसने उम्मीद करी होगी एक टीन शेड बना दो जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। अदरवाइज कोई सुविधा नहीं है। सड़क की बात करता हूँ, मात्र 100 मीटर की सड़क बनी हुई है, ये भी खड़ंजा, वे भी सरकारी ईंटें हैं, सरकारी पद से लगता है, सरकारी नगर निगम से, विकास से उनसे लेकर के यहाँ टॉप दिए हैं। और फंड कहाँ जा रहा है इसकी कोई चिंता। मैंने अपनी वीडियो में ये दिखा रहा हूँ आपको कि वन विभाग कर्मियों को क्या कहना है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये हर उस व्यक्ति से जुड़ी हुई है जो एक ना एक टाइम टूरिस्ट बन करके हिमाचल प्रदेश आता है और यहाँ की वादियों में घूमना चाहता है, लेकिन यहाँ पर वो सुविधा, वो सुख चैन नहीं देख पा रहा है जो उसको चाहिए। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई साहब? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। क्या आपको वो सुख चैन मिला यहाँ आने के बाद? नहीं नहीं, जब चले थे, जब मन में तो बहुत ही ऊपर चलेंगे एंजॉय होगा, लेकिन ऊपर ऐसा स्थिति देख के डर लगने लगा। क्या आप आने वाले टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे? नहीं, दोबारा तो हम तो आने के लिए नहीं बोलेंगे जी। घोड़े से तो आने लायक नहीं आना, जब तक सड़क बने तो क्या मैसेज? पुल ये रास्ता ठीक, विकास नहीं, ठीक नहीं होगा तब तो इधर आने लायक नहीं है। नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। तो को भी डर है कि घोड़ा भी स्लीप करके गिर सकता है, घोड़े पे बैठता है इंसान को तो डर है ही, घोड़ा भी तो स्लीप करके गिर सकता है। बिल्कुल, वैसे इस पे एनजीटी ने एक बार रोक लगाई थी, हाँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उसने रोक लगाई थी, और लेकिन बेरोजगारी का हवाला देकर के दोबारा से इसको व्यवस्था को चालू रखा गया था। मैं तो यही कहूँगा हरियाणा की हिमाचल गवर्नमेंट से, हिमाचल सरकार से, टूरिस्ट को बढ़ावा आप दे रहे हैं, लेकिन कागजों में, प्रैक्टिकल जो देखेंगे, धरातल पे देखेंगे तो जीरो है। यहाँ टूरिस्ट नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो को देखने के बाद तो खास तौर से वो टूरिस्ट यहाँ नहीं आएगा खुफरी के अंदर, कि यहाँ का विकास जीरो है। चलिए अगली वीडियो फिर दिखाता हूँ कुछ और नई बात की।